हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 करोड़ रुपए के टिकट साइज में आने वाले प्रोजेक्ट की। आज गुड़गांव में 2 करोड़ रुपए के अंदर में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर गुड़गांव मार्केट में हम बात करें कि अगर 100 लोग घर खरीदने के लिए निकलते हैं तो उसमें से 60 से 70 लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ के बीच होता है। तो वैसे लोगों के लिए आज गुड़गांव के अंदर में अगर हम बात करें तो लिमिटेड नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और वो भी मैक्सिमम स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट मिलते हैं और वो भी सारे न्यू गुड़गांव के अंदर मिलते हैं जो कि हाईवे पे नहीं है, जिनकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। बट आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में जो ना सिर्फ 2 करोड़ के बजट में आता है बल्कि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है और वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी फ्लोर्स मिलने वाला है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर ग्लोबल की, वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण फ्लोर्स की, जो कि आता है साउथ ऑफ गुड़गांव के अंदर। ये सिर्फ एक लग्जरी फ्लोर नहीं बल्कि पूरा का पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण फ्लोर का एक सैंपल अपार्टमेंट। साइज की मैं बात करूं तो इस अपार्टमेंट का साइज है 1550 स्क्वायर फीट। तो जैसे ही आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते ही आप पहले आते हो लिविंग डाइनिंग में। तो लिविंग डाइनिंग का एरिया जो है वो आपको देखने को मिलता है 11x23। 11 बाई अगर मैं बात करूँ इसकी विड्थ है और 23 फीट का इसका लेंथ है, जो कि किसी भी लो राइज फ्लोर में DDJY का जो आता है पूरे गुड़गांव में उनमें सबसे बड़ा आपको ये देखने को मिलता है। इससे बड़ा लिविंग डाइनिंग आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता। और लिविंग डाइनिंग के साथ ही लगता हुआ सबसे पहले दिखता है आपको आपका किचन, जिसकी मैं बात करूँ तो 7 फीट की इसकी विड्थ है एंड 12.4 फीट यानी 12.5 फीट की लेंथ है। और आपकी विड्थ की बात करूं तो 60 फीट का है। बहुत डिसेंट सा किचन है, साइज बहुत बढ़िया है और काफी कुछ चीजें डेवलपर इसमें आपको लगा के देगा। जैसे ये स्लैब्स वगैरह आप देख रहे हो, कैबिनेट्स देख रहे हो, ये सारी चीजें डेवलपर आपको लगा के देगा। और किचन के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है यूटिलिटी बालकनी। किचन के साथ ही आपको काफी अच्छा एक यूटिलिटी बालकनी देखने को मिलता है जो कि बेडरूम से भी अटैच है और किचन से भी अटैच है। आप ये देख सकते हो बालकनी की लेंथ भी काफी अच्छी है। बालकनी की लेंथ की मैं बात करूं तो 5x11 की बालकनी है, जो कि किसी भी लो राइज फ्लोर में मैंने नहीं देखा अब तक कि 11 फीट लंबी आपको बालकनी देखने को मिलती है, वो भी 5 फीट विड्थ के साथ। तो दोनों बेडरूम के साथ एंड किचन के साथ ये बालकनी अटैच्ड है। पहली बालकनी है ये। चलते हैं पहले बेडरूम में। सबसे पहले हम बात करते हैं किचन के साथ लगता हुआ एक है पहला बेडरूम हमारा जो है कि मास्टर बेडरूम। अगर मैं मास्टर बेडरूम की बात करूं तो इसकी जो साइज है वो 11x14 है। अब आपने बहुत सारे लो राइज फ्लोर देखे होंगे लेकिन किसी भी लो राइज फ्लोर में 11x14 का मास्टर बेडरूम आपको देखने को नहीं मिलता है। मैं बात करूं जो भी कॉम्पिटिटर है सिग्नेचर ग्लोबल के जिनके लो राइज फ्लोर है न्यू गुड़गांव के अंदर में, आपने देखा होगा उनके में भी किसी में बेडरूम का साइज 11x14 स्क्वायर फीट का नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको वॉशरूम भी देखने को मिलता है। वॉशरूम का साइज में मैं बात करूं तो 6.3 x 7.10 फीट है। तो 11x14 11 x 14 फीट का आपका मास्टर बेडरूम, उसके अलावा 6.5x7 फीट का आपको अलग से वॉशरूम देखने को मिलता है। आप देखते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर तो हमारा जो किचन से लगा हुआ सेकंड बेडरूम आता है उसकी भी साइज बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सेकंड बेडरूम की बात करूँ तो सबसे पहले किचन आपने को दिखाया मैंने, ये किचन के साथ ही लगता हुआ ये सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम की साइज की बात करूँ तो ये भी बहुत डिसेंट है, 11 फीट x 13.6। जी हाँ, 11 x 13.5 फीट का सेकंड बेडरूम का साइज है। तो 2 बेडरूम आपको ऑलमोस्ट 11 x 14 के मिलते हैं क्योंकि इस लो राइज फ्लोर का साइज 1550 स्क्वायर फीट है। न्यू गुड़गांव में बहुत से आपको लो राइज फ्लोर देखने को मिलते हैं जिनमें 1550 स्क्वायर फीट में ये 1550-1600 स्क्वायर फीट का साइज होता है, जिसके अंदर आपको बेसमेंट इंक्लूड मिलता है। मतलब फ्लैट के अंदर ही बेसमेंट का एरिया भी डेवलपर काउंट करके आपको 1500 और 1600 स्क्वायर फीट के लो राइज फ्लोर देते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट का एरिया 1550 स्क्वायर फीट है। तो इसीलिए आपको 2 बेडरूम 11x14 एंड 11x13.5 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। इसके भी वॉशरूम की मैं बात करूं तो ये भी वॉशरूम आपको देखने को जो मिलता है वो है 8x5, 8 फीट की लेंथ एंड 5 फीट की विड्थ। 8x5 का वॉशरूम और 11 x 13.5 फीट का आपको सेकंड बेडरूम देखने को मिलता है। ये अटैच बालकनी है किचन के साथ वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये लिविंग डाइनिंग का एरिया भी मैंने आपको दिखा दिया था कि आप एंट्री करते हो फ्रंट में किचन आ जाता है, ये आपका लिविंग डाइनिंग का एरिया आ जाता है। और ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ एक कॉमन वॉशरूम जो कि है 8x5 का। तो वॉशरूम के साइज भी बहुत बड़े हैं, 8 फीट का वॉशरूम और 5 फीट का विड्थ। DDJY के लो राइज फ्लोर में आपको तो पूरे गुड़गांव में दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलता। आप देख रहे हो प्रॉपर आपका यहाँ पे फिटिंग से सैनिटरी फिटिंग, इसके अलावा आपका टॉयलेट सीट अंदर बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस बचता है फॉर द शावर एरिया, प्रॉपर डिवाइडेड है। तो 8x5 का आपका
कॉमन वॉशरूम देखने को मिलता है, और कॉमन वॉशरूम से अटैच ही हमारा थर्ड बेडरूम और गेस्ट बेडरूम आप कह सकते हो। इसकी भी अगर मैं बात करूं साइज की, तो 10x10.11 स्क्वायर फीट यानी 10x11 का थर्ड बेडरूम का भी साइज है। तो ये आपका कॉर्नर में बहुत अच्छा सा आपको स्टडी रूम, या आप कह सकते हो कि आपको पूजा रूम मिल जाता है, या स्टोर भी है, आप यूज कर सकते हो, जो कि अपार्टमेंट से बिल्कुल साइड में है। टेक्निकली बहुत से प्रोजेक्ट देखोगे जिसके में अपार्टमेंट के बिल्कुल बीच में आता है, किचन के बगल में आपको देखने को मिलता है स्टडी रूम या पूजा रूम, बट यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट साइड में आपको देखने को मिलता है आपका स्टडी रूम, पूजा रूम या स्टोर, जो आप चाहो विद इजिली इसको बना सकते हो विद अटैच बालकनी। ये बालकनी आपको दूसरी में दिखा देता हूँ, और ये हमारी दूसरी बालकनी है। दूसरी बालकनी की मैं बात करूँ तो ये आपकी आ जाती है 5, तो ये 3 फीट का है और 11 फीट की लंबाई इसकी भी है। आप ये देखो साइज, किसी भी DDJY फ्लोर में मैंने नहीं देखा अभी तक कि 11 फीट की लंबी बालकनी आपको देखने को मिलती है। फ्रंट बालकनी की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं बैक बालकनी की, दोनों की दोनों आपको 11 फीट की देखने को मिलती है। तो ये था आपका पूरा अपार्टमेंट का टूर जो है 1550 स्क्वायर फीट का। इसके अलावा 300 स्क्वायर फीट का बेसमेंट अलग से इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलता है, जिसमें डेवलपर टेबल चेयर्स वगैरह लगा के देता है। कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट आप सब जानते होंगे, लो राइज फ्लोर है जिसमें स्टिल्ट प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है। स्टिल्ट पे आपकी पार्किंग आती है और ऊपर 4 फ्लोर। तो जो फर्स्ट 3 फ्लोर्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, उनके साथ आपको 300 स्क्वायर फीट का बेसमेंट देखने को मिलता है, और जो 4th फ्लोर आता है उसके साथ आपको कंप्लीट टेरेस का एक्सेस मिलता है। गाँव में बहुत से डेवलपर करते हैं आपका बेसमेंट का एरिया और फ्लैट का एरिया इंक्लूड करके बताते हैं 1500-1600 स्क्वायर फीट। तो उस तरीके से अगर हम इसका साइज कैलकुलेट करें तो ये आता है आपका 1850 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 1850 स्क्वायर फीट, क्योंकि इसका प्लॉट साइज जो है वो है 178-179 स्क्वायर यार्ड। बट गुड़गांव में मैक्सिमम जो डेवलपर है, बहुत फेमस डेवलपर है जिसका न्यू गुड़गांव में प्रोजेक्ट है, उनके जो प्लॉट साइज होते हैं वो होते हैं 155-160 स्क्वायर यार्ड। तो यहाँ फर्क आ जाता है, आपको साइज बड़ा मिल जाता है अपार्टमेंट का और बेसमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, बिकॉज की प्लॉट साइज इसका काफी बड़ा है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। तो लोकेशन इसका एक्स फैक्टर है। सिग्नेचर ग्लोबल भी अपना इसे एक्स फैक्टर प्रोजेक्ट कहता है, क्योंकि हम बात करें तो ये लोकेशन आता है बैंग ऑन नेशनल हाईवे NH 248A, साउथ ऑफ गुड़गांव का एरिया लगता है। हाँ, कुछ लोग इसे सोहना भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकली सोहना यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर आगे जाके आता है। सोहना से पहले बहुत सारी डेवलपमेंट है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज आता है वो भी इस प्रोजेक्ट के बहुत आगे जाके आता है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज आता है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से भी पहले की लोकेशन है। तो ये 100% साउथ ऑफ गुड़गांव की ही लोकेशन है। यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी कम है, बिकॉज ऑफ दी यहाँ पे व्हीकुलर मूवमेंट कम है, यहाँ पे बिल्डिंग्स कम है, बसावट कम है, और सामने में आपको प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट साइड अरावलीज का बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलता है। तो आप नेचर के करीब हो, AQI भी गुड़गांव से यहाँ पे बेहतर है। स्टेट में एक बायर अगर अपना घर खरीदने जाता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक और चीज देखता है, उसको कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि आसपास स्कूल्स कहाँ पे है, हॉस्पिटल है या नहीं है, आसपास कमर्शियल है या नहीं, मॉल है या नहीं। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन दो चीजें ऐसी हैं जिसपे कोई भी प्रोजेक्ट बिकता है। और तीसरी चीजें कंसीडर करी जाती है, वो होती है एमेनिटीज। तो हम बात करेंगे एक एक करके इन तीनों चीजों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एक बायर जब अपना घर खरीदता है तो ये देखता है कि आसपास कहाँ पे स्कूल है जहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सके। तो इस टाउनशिप के अंदर, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड 130 एकड़ की टाउनशिप है, इस टाउनशिप के अंदर ही आपको एक A ग्रेड का स्कूल देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं, दूसरी चीज आती है, वो आती है आपका कमर्शियल। आसपास शॉपिंग करनी है आपको, वीकेंड पे आपको चीजें लेनी है, तो कमर्शियल कहाँ है, नजदीकी मॉल कहाँ है। तो इस टाउनशिप के अंदर फ्रंट का जो लैंड पार्सल है उस पे आपको 2 मॉल देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपकी टाउनशिप के अंदर ही आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके अंदर आपको शॉपिंग, डाइनिंग, आपका रेस्टोरेंट से लेकर PVR वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि बहुत से लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, वो होता है हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल हर जगह आपको देखने को नहीं मिलते। जिसके घर में भी ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, वो अपना घर हमेशा हॉस्पिटल के नजदीक लेना प्रेफर करते हैं। तो इस टाउनशिप के अंदर में ही आपको एक बड़ा सा हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ICU, NCCU फैसिलिटीज भी देखने को मिलेगी। स्कूल आ गया आपका, हॉस्पिटल आ गया, कमर्शियल आ गए। अब एक चीज बच जाती है, वो होता है वर्क या ऑफिस।
तो टाउनशिप के अंदर जो मैक्सिमम लैंड पार्सल है वो आता है ITSCZ का लैंड पार्सल। ITSCZ के बारे में अगर मैं बात करूं, ITSCZ प्लॉट की, तो उद्योग विहार हम सब देख रहे हैं। उद्योग विहार में आपको जो 6 फ्लोर के ऑफिस स्पेस देखने को मिलते हैं उसको हम टेक्निकली कहते हैं ITSCZ लैंड पार्सल। तो यहाँ पे फ्यूचर में भी आपको ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वर्क और एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप एक लॉयर है, एक CA है, एक डॉक्टर है और खुद के लिए आप स्पेस देख रहे हैं तो आपकी टाउनशिप के अंदर ही आपको ऑफिस स्पेस बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज जो कि होता है एमेनिटीज। कोई भी प्रोजेक्ट जब लोग लेते हैं तो आज के डेट में लोकेशन के अलावा एक और चीज बहुत ज्यादा गुड़गांव में बिकती है, वो है एमेनिटी। तो कैसा हो, अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी लो राइज फ्लोर में पूरे गुड़गांव के अंदर ऐसी एमेनिटीज नहीं मिलती, इतना बड़ा क्लब हाउस नहीं मिलता जो इस प्रोजेक्ट में आपको सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण फ्लोर में देखने को मिलता है। तो एमेनिटीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1 लाख स्क्वायर फीट का लग्जरियस क्लब हाउस देखने को मिलता है। उससे लोगों की डिमांड होती है पार्क की, ग्रीन एरिया की। तो इस प्रोजेक्ट में आपको 2 किलोमीटर लंबा पार्क देखने को मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी एमेनिटीज देखने को मिलेंगे। पर मोस्ट ऑफ द यूनिट यहाँ पे बेच चुका है। लास्ट के फेज के कुछ यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, 70-80 यूनिट्स या 100 यूनिट्स आपको इस प्रोजेक्ट में बची हुई मिलेगी। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है, आज के डेट में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की सिग्नेचर ग्लोबल आज के डेट में एक लिस्टेड प्लेयर है, तो उनके ऊपर सेबी की भी रेगुलेशन होती है, रेरा की भी रेगुलेशन है, तो वो टाइमली डिलीवरी देंगे। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में सिग्नेचर ग्लोबल आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट बन चुका है। आप अगर चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को विजिट करना या फिर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में बेस्ट रेट मिले, तो उन चीजों के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल के गुड़गांव में भी और बहुत सारे लो राइज फ्लोर्स हैं या हाई राइजेस जिनके लॉन्च हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो अभी